हम इस वक्त कोटला चंद्राय रोड पर मौजूद हैं और जहां पर गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान जोड़े को बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। ये नौजवान जोड़ा 1-1.5 माह से यहाँ पर रह रहा था, जिन्हें उनके लड़की के रिश्तेदारों ने यहाँ पर पहुंचकर ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि कत्ल करने के बाद यहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए। उसमें सिर्फ एक मुलजिम तनवीर था जिसको गिरफ़्तार किया जा सका, जिसने इस पूरे मर्डर को इसने प्लान किया था और इसने मनसूबाबंदी की थी। इसने दोनों की मुखबरी की थी कि ये दोनों जो है 1-1.5 माह से इस फ्लैट में रह रहे हैं। ये वो गली है जहाँ पर ये फ्लैट और फैक्ट्री दोनों ही साथ साथ थे और फैक्ट्री में काम करने वाले मज़दूर उस फ्लैट में रहते थे, जहाँ पर फ्लैट से मज़दूर तो चले गए लेकिन वो नौजवान जोड़ा था वो वहाँ पर रह रहा था और वहीं पर उन दोनों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। ये लोग तकरीबन 8 माह पहले गिलगित बल्तिस्तान से भागकर ये लोग पेशावर चले गए थे। पेशावर से लोग ये पिंडी में रहे, पिंडी के बाद ये लोग लाहौर में आ गए और लाहौर में तकरीबन 5 माह ये लोग लियाकताबाद में रहे। लेकिन लियाकताबाद में वहाँ पर मोहल्लेदारों को जब शक हुआ कि ये नौजवान जोड़ा जो है ये अपने घर से बाहर नहीं निकलता, जिसके बाद उन्होंने वहाँ से उनको निकाल दिया और ये फिर अपने एक रिश्तेदार के ज़रिए ये यहाँ पर कोट लखपत में यहाँ पर आ गए और कोट लखपत में एक फ्लैट में तकरीबन 1.5 माह से रह रहे थे, जहाँ पर उनके ही एक अजीज़ तनवीर ने उनकी मुखबरी की और मुखबरी के दौरान उसने लड़की के घर वालों को ये बता दिया कि ये दोनों जो हैं ये यहाँ पर इस फ्लैट में रह रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर आकर उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। नौजवान जिस जोड़े को इस फ्लैट में कत्ल किया गया था, अब हम आपको उस फ्लैट को दिखाते हैं कि ये फ्लैट जो है ये कब लिया था उन्होंने और कब से यहाँ पर रह रहे थे। ये इसका मेन दरवाज़ा था जिसको वो हमेशा वो बंद करके ही सोते थे, लेकिन जब उनका एक जो कज़न था तनवीर, उसने टेलीफोन पर मकतूल इजहार के साथ गुफ्तगू की, उसको ये कहा कि तुम लोगों को मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों की सुलह हो जाए, तुम रजामंदी के साथ यहाँ से वापस जीबी चले जाओ। और उसने बहला फुसला कर वगला कर वो यहाँ पर पहुँचा था। उसने आकर यहाँ पर उनको नशावर शरबत पिलाया जिससे वो बेहोश हो गए। ये वो उस फ्लैट का गालबन ये छोटा सा सीन है, बहुत जिसे कहते हैं यहाँ पर लेबर एक रहती, साथ एक फैक्ट्री है। ये उस फ्लैट का कमरा था जहाँ पर दोनों 1.5 माह से रह रहे थे और यहाँ इस फ्लैट के कमरे में लेबर ही रहती थी। लेबर को उन्होंने उसके क्योंकि उसके एक मामू ने यहाँ पे लेकर दिया था उनको और लेबर साथ फैक्ट्री में शिफ्ट हो गई और वो दोनों यहीं पे रहते थे। ये देखिए यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं जिस तरह यहाँ पर ये वाक़या पेश आया था, तो यहीं से पुलिस ने वो तेज़धार आले भी बरामद किए। उस लड़की की ये 2-3 ये जूतियाँ भी यहाँ पे मौजूद हैं, उस लड़के के भी यहाँ पे शूज़ मौजूद हैं जिनको कत्ल किया गया था। यहाँ पे कोई ऐसा ख़ास सामान नहीं है कि उनके पास कोई बहुत ज़्यादा सामान था कि जिसके साथ वो यहाँ पे रह रहे थे। और हुआ यूँ था कि जब जो तनवीर था उसने ही इनको यहाँ पर वो नशावर जो थी शरबत पिलाई, क्योंकि वो तो फोरेंसिक के लिए वो एविडेंस के लिए वो उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया PFSA ने। लेकिन उसने क्या कहा था, उसने उनको ये कहा था कि वो इस दरवाजे को, इस कमरे का जो दरवाज़ा है इसकी वो कुंडी ना लगाएँ और ना ही मेन दरवाजे की कुंडी लगाएँ, क्योंकि लड़की जो थी वो नशावर शरबत पीने का वो बेहोश हो गई थी और जो इजहार था उस पर अभी नींद बेहोशी थी। उसने नींद बेहोशी की वजह से उसने फिर ना ये दरवाज़ा बंद किया और ना ही मेन दरवाज़ा बंद किया, जिसके बायस उसके जो मुल्ज़मान थे, उनको कत्ल करने के लिए आने वाले मुल्ज़मान, वो बासानी वो इस फ्लैट में दाखिल हो गए और दरवाज़ा खोल कर अंदर जाकर उन दोनों को उन्होंने बेदर्दी से कत्ल किया और फिर कत्ल करने के बाद यहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए। कोट लखपत में जिस फ्लैट में प्रेमी जोड़े को कत्ल किया गया था, हम इस वक्त इस फ्लैट के बाहर मौजूद हैं। पुलिस भी यहाँ पर पहुँची थी। पुलिस ने यहाँ से क्या शवाहिद महफूज किए और प्रेमी जोड़े को ये जगह किसने लेकर दी थी, इस बारे में हम SHO कोट लखपत है इमरान, उनसे पूछते हैं कि वो जब यहाँ पे पहुँचे थे कि उन्होंने यहाँ से क्या शवाहिद इकट्ठे किए और इस वक्त उन्होंने यहाँ पे क्या देखा था। इमरान साहब ये बताएं कि आपको इतला कैसे मिली थी कि यहाँ पर इस तरह ये डबल मर्डर हुआ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें इतला मिली थी बज़रिया फ़ोन कि चंद्राय रोड पे क्वार्टर के अंदर एक प्रेमी जोड़ा है जिसको बेदर्दी के साथ ज़िबा कर दिया गया और दोनों की डेड बॉडी अंदर मौजूद है। इतला पाकर हम फौरी तौर पे मौके पे पहुँचे तो देखा ये कमरे के अंदर यंग लड़के और लड़की थी जिनकी गले कटी हुई लाशें इधर पड़ी हुई थी। फौरी तौर पर हमने जो फोरेंसिक की टीमें हैं और जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनको हमने इधर मौके पे कॉल किया। सीनियर अफसरान से लेकर तमाम इन्वेस्टिगेशन के अफसरान सारे मौके पर हाज़िर आए और सब ने जाए वकूफ़ का मुलाहिज़ा मौका किया। और यहाँ पर जितने भी लोग साथ फैक्ट्री के अंदर मुलाजिम थे और ज़िला चला से तलक रहते थे, हमने सबको सबसे इंटरोगेशन की। जब हमने जाए वकूफ़ का मुलाहिज़ा किया तो उसमें काफ़ी चीज़ें थी जो काफ़ी ज़्यादा हद तक मशकूक थी, क्योंकि 2 लड़का और लड़की की, जवान लड़का लड़की की डेड बॉडियाँ पड़ी हुई थी, लेकिन बज़ाहिर आपने ख़ुद भी देखा है मुलाहिज़ा मौका भी वैसे का वैसे ही महफूज है कि किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस के इम्कानात इधर नज़र नहीं आ रहे।
यानी कि मजाबनी की गई थी, उनको सौते में कत्ल किया गया? जी बिल्कुल, हमारा ये आइडिया था और ये आइडिया हमारा बिल्कुल रात तक बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। यहाँ पे कुछ खाने के बर्तन वगैरह पड़े हुए थे, हमें ये शक था कि शायद इनको खाने में कुछ नशावर चीज़ मिला के खिलाई गई है। तो हमने जितने भी इधर चला से तलक रखने वाले लड़के इधर काम करते हैं सब कुछ हमने तफ्तीश किया और तमाम शवाहिद की रोशनी में हमने अल्हम्दुलिल्लाह सेम डे हमने जो मरकज़ी मुलज़म था तनवीर, उसको हमने ज़ेर हिरासत लिया, जो ज़्यादा देर तक अपने हक़ाइक़ ना छुपा सका और तमाम उसने इतराफ़ी जुर्म कर। अच्छा ये बताएं कि ये जगह जो थी ये दोनों को लेकर किसने दी थी? ये लड़के के जो मामू थे सजाद, ये उस साथ उनकी फैक्ट्री है जहाँ पे वो काम करते हैं, तो ये उस फैक्ट्री का लेबर के लिए क्वार्टर मुख्तसर रखा हुआ था। जब वो लड़का और लड़की तकरीबन 1.5 महीना पहले इधर जब लाहौर इनके पास आ गए तो लेबर इधर से शिफ्ट होगी साथ फैक्ट्री में और वो जो जोड़ा है उन्होंने इधर रिहाइश इख्तियार कर ली। तो यानी इनका खाने पीने का जो बंदोबस्त था वो सजा साहब ही करते थे उनके? जी, वो उनके जो मामू थे और वही उनके सारी देखभाल वगैरह करते थे। तो ये लीक आउट किस तरह हो गया कि यहाँ पर ही ये मौजूद हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि चला से 3-4 लोग उठते हैं और इधर लाहौर में आते हैं और एग्जैक्ट उस क्वार्टर में आके कत्ल की वारदात सर अंजाम देते हैं और चुप करके यहाँ से फ़रार हो जाते हैं, जबकि साथ इनके मामू और दीगर तमाम जो गांव के लोग हैं उधर रिहाइश पज़ीर है और उनको कानो कान खबर नहीं होती। तो जब तफ्तीश ने अपना रुख लिया और हमने मुलज़मान को जब इंटरोगेशन की तो जो तनवीर नामी मरकज़ी मुलज़म था, ये जो सजाद है इनके रिश्तेदार, ये पीछे बरादरी इन दोनों की सेम ही है, सबकी बरादरी, सब आपस में रिश्तेदार है। तो तनवीर ने 1 लाख रुपए के इवज़ ये तमाम इंफॉर्मेशन लीक आउट की। उनको इधर चलास में मानसेरा में इन्होंने प्लान बनाया कि हम बताता हूँ मैं आप। लड़की घर वालों ने 1 लाख रुपए दिया तनवीर को? जी तनवीर। वो लाख रुपए भी रिकवर हो गया? नहीं, वो लाख रुपए की अभी बात हुई थी, अभी उसको पेमेंट नहीं हुई थी। पेमेंट उसमें से 5,000 रुपये की हुई थी जो उसको किराया दिया गया था मानसेरा से लाहौर आने के लिए। तो ये सारी मुखबरी उसने की थी? ये सारी मुखबरी उसने की थी। जो वारदात की रात तनवीर ने इस जोड़े के साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद उसने कहा कि आज मैं आपको शरबत पिलाता हूँ, और शरबत में वो उससे पहले 1 दिन पहले जाकर नशावर गोलियाँ लेके आ चुका था। वो उसने शरबत में नशावर गोलियाँ मिक्स की और उनको पिला दी और पिला के उनके साथ गपशप लगाने लग गया। जो लड़की है वो बताता है कि लड़की फौरी तौर पे मदहोशी तारी हो गई, वो सो गई, जबकि लड़का गनूदगी में था। तो उसको कह के गया कि मैं दरवाज़ा बंद ना करना, मैं सिर्फ 10 मिनट में वापस आता हूँ। तो इसलिए ये वाला दरवाज़ा भी वो लॉक नहीं कर सके, ये वाला दरवाज़ा भी वो लॉक नहीं कर सके, मेन जो एंट्रेंस थी। इतने में जो वो वापस आया तकरीबन आधे घंटे बाद, तो वो लड़का और लड़की दोनों गहरी नींद में जा चुके थे। अच्छा, ये जो मुलजमान थे जिन्होंने आके यहाँ पे इनको कत्ल किया, ये कितने दिन पहले चला से आ गए थे? क्योंकि जिस तरह उसने प्लान किया है कि वो शरबत में उसने नशावर गोलियाँ मिलाई, तो इसका मतलब है कम से कम वो 48 घंटे पहले लाहौर पहुँच चुके थे। क्योंकि जिस तरह उसने प्लान किया था कि वो इनको नशावर शरबत पिलाएगा और फिर वो बेहोश हो जाएंगे, तो फिर हमने फौरी आ जाना। ज़ाहिर है फौरी तो नहीं निकले होंगे वो चला से, वो कम से कम 48 घंटे पहले निकले हैं। जी तकरीबन ये 24 से 36 घंटे पहले लाहौर आ चुके थे। लाहौर आ गई तो तमाम तैयारी मुकम्मल अपनी कर चुके थे। जो तनवीर है वो नशावर। और आला कत्ल उन्होंने कहाँ से लिया था? आला कत्ल भी इन्होंने जेल रोड से इन्होंने एक छुरी वाली दुकान से। किसने लिए थे? तीन छुरे यहाँ से मौके से बरामद हुए और वो इन्होंने उनको लेके दिए थे। चलास पे जो लोग आए थे उनको तनवीर ने ही लेके दिए थे। अच्छा, उसकी जो मकतूल इजहार था उसकी लाश बरहना थी? जी बरहना थी उसकी लाश? बरहना लाश थी, नीम बरहना थी और प्राइवेट पार्ट भी अलहदा थे और गले कटे हुए थे दोनों के। नाज़रीन, मोहब्बत करने वाले इस बदनसीब जोड़े को पसंद की शादी के लिए लाहौर क्यों आना पड़ा और क्या लड़के के घर वाले इस मामले पर राजी थे या नहीं? मुतासर लड़के के घर वालों का इस सारे मामले पर क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। कोट लखपत में गैरत के नाम पर कत्ल होने वाले नौजवान जोड़े के रिश्तेदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं क्या उन्होंने शादी से पहले या अपनी मोहब्बत के बारे में कभी इनसे कोई जिक्र किया हो या इनसे बात की हो। ये उसके रिश्तेदार हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वकार है। वकार, आप क्या लगते थे इजहार के और जो खातून थी गोश बीबी? ये दोनों मेरे कज़न थे, दोनों तरफ से हमारी रिश्तेदारी थी, बरादरी हमारी एक है। तो ये वहाँ पे गिलियत बल्तिस्तान छिलास जामर में इनकी रिहाइश है। तो वहाँ से ये आज से कबल तकरीबन 8 माह ये वहाँ से फ़रार हुए थे दोनों। उसके बाद जो है ये मुख्तलिफ़ जगहों में रह रहे थे। बहरहाल आखिरकार 1.5 माह तकरीबन हो गए यहाँ पे ये आए हुए हैं लाहौर में। तो उसके बाद जो है उनके घर वाले जो हैं वो आए, उनके भाई थे और कज़न था, वो आकर हमारे एक बच्चे को वर्गलाया गया
वरगला के, जिसका नाम है तनवीर, उसको वरगला के उसको मनाया है। तो उसने लोकेशन वगैरह देने के बाद जो है इनको कत्ल कर दिया गया गैरत के नाम पे। अच्छा, ये बताएं कि इन दोनों ने क्या कभी पहले किसी से इजहार किया था अपने घर वालों से? क्योंकि आप बता रहे कि दोनों ही आपके कज़न थे। कोई रिश्तेदारों में कोई चचा, कोई खाला, कोई फुप्पो किसी को बताया हो कि ये दोनों शादी करना चाहते हैं और किसी ने आमादगी ज़ाहिर की थी? नहीं सर, इन्होंने तो कोई ऐसी किसी को ज़ाहिर नहीं किया, ना किसी को बताया हुआ था, अपने घर में भी नहीं बताया हुआ था और लड़की की तरफ से भी किसी के इल्म में नहीं था। तो ये आपस में एक दूसरे को पसंद करते थे, ये इकट्ठे बस रह रहे थे वहाँ पे, तो निकले नादानी में दोनों जो है नहीं समझे। अच्छा, उसके बहनोई हैं इजहार के, वो भी हमारे साथ मौजूद है। इजहार, आप ये बताएं कि ये कब से ये सिलसिला चल रहा था? क्योंकि उसने कभी आपसे कोई जिक्र किया हो या अपनी बहन से कभी जिक्र किया हो? नहीं, ये जिक्र उसने नहीं किया है। ये बड़ी ईद का वाक़िया है, बड़ी ईद पे हुआ था। तो हमें भागे थे घर से? हाँ जी, वो नहीं, लड़का अपने घर पे ही था, लड़की को कहीं और रख लिया था उसने। तो 10-15 दिन के बाद ये पता चला था कि इसने लड़की को भगाया है। तो उसके बाद फिर जिरगे वगैरह बैठे हैं, रिजनामे की कोशिश की है, सलाह वगैरह बहुत कोशिश की है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो उसके बाद ये दोनों फिर घर छोड़ के चले गए। नहीं, जिरगे की नौबत क्यों पेश आई थी? क्या उसके घर वाले मान नहीं रहे थे लड़की के घर वाले? हाँ जी, लड़की किसी और की मांग थी पहले, तो वो मान नहीं रहे थे। ठीक है, तो पहले उन्होंने लड़की को कहने लगे कि लड़की हमारे हवाले कर दो। तो जिरगे वालों के हवाले जब लड़की की, तो जब लड़की के घर वालों को लड़की के पास लेके गए तो लड़की ने उनके साथ जाने से मना कर दिया था। तो जिरगे ने कहा कि आपकी खुद लड़की आपके साथ जाने से मना करती है। तो उसके बाद फिर उन्होंने कोई और शराइत रखी थी कि 2-3 रिश्ते में लड़कियां दे दो, कुछ 10-15 लाख रुपए की मांग भी हुई थी। तो बाद में ये लड़की के घर वालों ने ये शराइत रखी थी? हाँ, ये जिरगे ने रखी थी। जिरगे ने ये शराइत लेके आए लड़के वालों के पास। तो जब ये शराइत पे वो मान गए कि ठीक है, हम 3 लड़कियां और 10 लाख तक रुपए का बंदोबस्त करके करते हैं, रिजनामा कर दो। तो बाद में इसमें भी जिरगा फेल हो गया, उन्होंने इस बात पे भी इनकार कर दिया कि नहीं करेंगे हम। तो उसके बाद ये फिर घर से निकल गए थे दोनों। उसने कभी आपकी जो बीवी हैं, जो उसकी बहन थी, उससे कभी जिक्र किया हो? नहीं, पहले नहीं कभी जिक्र हुआ। जब ये बाद में जब ये निकले हैं तो उसके बाद जिक्र हुआ, उससे पहले। तो जिसने ये मुखबिरी की, तनवीर क्या लगता था इनका? तनवीर भी मेरा भतीजा ही है वो। उसने मुखबिरी की, वो भी लाहौर में था? हाँ जी, वो भी इधर ही था। उसने मुखबिरी करके इनके घर वालों को बताया, लड़की के घर वालों को? हाँ जी, ऐसे बस एक लड़के के साथ रब्ता था, कज़न है वो भी, उसके साथ रब्ता था, उसको इसने एड्रेस दिया था कि यहाँ पे हैं ये। तो अब डेड बॉडीज़ आप जो हैं उन्होंने आपने ले ली हैं? हाँ जी, ले ली हैं। उधर जीबी भेज दी हैं? जीबी भेज दी हैं डेड बॉडी वगैरह। तो इस मुकदमे को अब कौन पीछे से देखा? क्योंकि सब रिश्तेदार तो वहाँ के रहने वाले हैं। क्या आप इसको फॉलो करेंगे, इसकी केस की जो है? क्योंकि 302 का केस है, इसमें 3 मुल्ज़मान जो हैं वो भी नहीं पकड़े गए, 4 मुल्ज़मान थे। तो उनके लिए अब आप क्या कर रहे हैं? अब कानूनी कार्रवाई चल रही है। हम दिन रात आ रहे हैं इधर, थाने में आते हैं, वो जो भी तफ्तीश पूछते हैं, तफ्तीश करते हैं। तो अभी इन्होंने कहा है कि कानूनी कार्रवाई हम आपको करके देंगे। तो मेरा भाई है बड़ा, वो भी इनके साथ है, और उनके घर वालों को भी हमने बुलाया था लड़के के, वो भी 2-3 दिन इधर ही थे, थाने आते जाते थे। वो सारी कार्रवाई करके उनको फाइलें वगैरह हवाले किए, लेके चले गए यहाँ से। पुलिस के हक़ाइक़ क्या बता रहे हैं और तफ्तीश किस मरहले पर है और पुलिस गिरफ्तार मुलजिम तक कैसे पहुंची, ये सब जानते हैं। अहमद फराज मौजूद हैं एसपी मॉडल टाउन के साथ। जी फराज। लाहौर के इलाके कोट लखपत में गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चलास से ताल्लुक़ रखने वाले एक प्रेमी जोड़े को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया था। इस वारदात में मुलविस मुल्ज़मान को पुलिस ने कैसे गिरफ़्तार किया और उनसे क्या कुछ बरामद हुआ, उन्होंने तफ्तीश में क्या कहा, और इस बारे में हम आए हैं एसपी मॉडल टाउन है इखलाक तारड़, उनके पास उनसे पूछते हैं कि इस वारदात में जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए उन्होंने तफ्तीश में क्या कहा है और ये वाक़या कैसे पेश आया था। जी इखलाक साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। ये बताएं कि ये वाक़या क्या था, इनको गैरत के नाम पर कत्ल किया गया था, क्या इन्होंने ये कब वहाँ से निकले थे और कैसे ही लाहौर पहुँच गए, और फिर मुल्ज़मान भी इन तक पहुँच गए, उनको कैसे पता चल गया कि यहाँ पर रह रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अहमद फराज साहब फॉर योर टाइम। अच्छा, इसकी मैं वाक़ई की ना थोड़ी तफसीर आपको अगर आप अलाउ करें तो मैं आपको शेयर करता हूँ। ये 6 तारीख का वाक़या है कि हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि 2 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं चंद्राय रोड पर। एक छोटा सा एक कह लें हट कह लें या एक छोटा सा मकान है उसके अंदर। तो हम जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसके बाद फिर तमाम की तमाम इसकी खोज में लग जाते हैं कि ये डेड बॉडीज़ कहाँ से आई, ये बंदे कहाँ पर मुकीम थे ऐसे, और जिस जगह पर रहने वाले थे 9 बंदों को हम राउंड अप करते हैं। उस दौरान जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि ये एक
डबल मर्डर था जो गैरत के नाम पर किया गया था। ये जो प्रेमी जोड़ा है ये चलास दी अमीर का रहने वाला था। ये को 8 माह कबल वहाँ से भागे हुए थे। ये मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर पनाह ले रहे थे क्योंकि इनकी फ़ैमिली जो ख़ास तौर पर लड़की की फ़ैमिली थी वो इसके पीछे थी। लड़के के जो माँ बाप थे वो जरगा के ज़रिए कोशिश कर रहे थे कि मिटिगेट करवाएं, इस चीज़ को मिटिगेट कर सकें, लेकिन चूँकि वो गैरत का एक इशू था और वो भागे हुए थे और पकड़ाई नहीं दे रहे थे। पहले ये गए मुजफ्फराबाद कश्मीर में, वहाँ पर कुछ दे रहे हैं, वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन लीक होगी कि इनके वेयर अबाउट्स का पता चल गया, तो वहाँ से ही मूव करके फिर आगे पिंडी में किसी जगह पर आ गए हैं। पिंडी में जब आए हैं तो वहाँ पर भी इनको बाद में पता चल गया इनके रिश्तेदारों के ज़रिए कि वो पहुँचने वाले हैं। वहाँ से भी निकल कर फिर लाहौर में आ गए हैं क्योंकि यहाँ पर जो लड़का था, इजहार नाम है उसका बहनोई यहाँ पर रहता था, एक फैक्ट्री में काम करता था। तो उसने इनिशियली लियाकताबाद में एक जगह है वहाँ पर इनको पनाह लेकर दी हुई। फिर कोई 1 माह कबल उसने यहाँ पर चिंदराय रोड पर जो अपना एक फ़्लैट था ना वहाँ पर इनको शिफ्ट किया। तो मीनवाइल ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लीक होती है। लड़के वालों का एक और रिश्तेदार होता है जो तनवीर, जो उसमें मेन कल्प्रिट भी है, वो उसकी बहनोई के साथ फैक्ट्री में काम करता था, एम्ब्रॉयडरी की फैक्ट्री में ये दोनों इकट्ठे काम करते थे। तो वो जो तनवीर लड़का है वो लड़की के भाइयों और कज़न्स के साथ इन टच होता है। तो वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन उनको पहुँचाता है ऐसी कि यहाँ पहुँच चुके हैं, तो आप आएँ, हम इकट्ठे मिलकर इनको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये जो दोनों लड़के थे, जो जोड़ा था, ये जब कोट लखपत पहुँचे हैं तो कोट लखपत में इन्होंने कैसे ले लिया घर? तो यहाँ पर बड़ी स्ट्रिक्ट एक ऑर्डर हैं कि किसी की वाकफियत के बगैर घर नहीं मिलता, किसी की किसी के ज़मानत पर घर दिया जाता है। तो ये जाखिराबाद में भी इनको घर मिल गया, फिर इनको कोट लखपत में भी इनको घर मिल गया, और फिर बदकिस्मती ये कि मुलजमान को पता भी चल गया कि यहाँ पर रह रहे हैं। असल में यहाँ पर वो आए अपने जो बहनोई है ना उसके घर पर, तो घर तो ऑलरेडी रेंट पर था और उसी बहनोई के नाम पर था, तो इसमें उनको नया घर लेने की ऐसा ज़रूरत नहीं आई। तो उसके बहनोई ने ये बाकी अपने मालिक को भी ये बताया होगा प्रॉब्लम कि ये चूँकि मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे मेहमान हैं, तो ये फैमिली है, इकट्ठी है, तो मेरे साथ रह रही है, तो उनको ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। अच्छा, तो ये जो मुलज़म थे, कितने मुलज़म थे और ये किस टाइम पे उन्होंने ये इनको दोनों को कत्ल किया था? रात का टाइम था, दिन का टाइम था, और क्या आले कत्ल क्या यूज़ हुआ है इसमें? अच्छा, मैं ना तमाम आपको मॉडस ऑपरेंडी इनका शेयर करता हूँ। तनवीर ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है उनके साथ, उनके भाइयों के साथ। तनवीर ने इन्फॉर्मेशन ये पहुँचाई कि जी वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो उसने रात को इकट्ठे मिलकर बैठकर इन दोनों प्रेमी जोड़े के साथ बैठकर रात का खाना खाया। खाने के बाद उसने फिर बाद में एक मशरूब तैयार किया। उसने कहा जी मुझे सर्दी वो ज़्यादा गर्मी अंदर फील होनी शुरू हो गई क्योंकि उन्होंने गोश्त वगैरह खाया था। तो उसने कहा कि मैं कोई आपके लिए स्कंजबीन बना कर लाता हूँ। तो स्कंजबीन बनाते हुए जाकर उसने सीडेटिव पिल्स उसके अंदर उंडेल दी। वो गोलियां उन्होंने खाई तो उस दौरान बेहोशी उनके ऊपर तारी होगी, लड़की और लड़के के ऊपर। लड़का थोड़ी सी होश में था, लेकिन उसने ये कहा कि आपने चुटकी बंद नहीं करनी, ऐसी मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। तो मीनवाइल उसने इन्फॉर्मेशन दे दी लड़की के बहनोई, लड़की के जो भाई हैं उनको भी और उनके चचादाद को भी कि ये अभी सो चुके हैं, सीडेटिव पिल्स मैंने दे दिए हैं, आप आएँ। तो छुरियाँ लेकर आए, छुरियों के जरिए उन्होंने वार किया, उन दोनों के गले काटे और उनकी जो लड़का है उसके जेनिटल्स को भी रिमूव किया। तो इसमें तनवीर को आपने गिरफ्तार किया? तनवीर को गिरफ़्तार किया है। तनवीर जो तमाम की तमाम ये सारी की सारी जो एग्जीक्यूशन हो रही थी उसके अंदर प्रिंसिपली ही वाज इन्वॉल्व। तो क्या उसको 109 में चलान करेंगे या 302 में? ये अभी उसकी जो, चूँकि हम सारी की सारी मुकम्मल तफ्तीश कर रहे हैं, तो जो ही उसका पूरा रोल डिटर्मिन होगा जिसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि उसमें बाकी एक्यूज़ भी जब अरेस्ट होंगे तो वो भी मज़ीद क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगी। क्योंकि आले कत्ल वहीं छोड़ गए थे, फिर ये आला कत्ल वहाँ पर छोड़ गए थे, वो हमने रिकवर भी कर लिया। बाकी मुलजमान चूँकि ये रात 12:34 पे ये एंटर हुए हैं और 1:05 पे ये एग्ज़िट किए हैं, जो हमने CCTV फुटेज लिए हैं। उसके बाद ये सीधा डायरेक्ट निकल गए हैं अपने दियामीर चलास की तरफ भी। तो हमें चूँकि SH-15 की कोई कॉल भी नहीं थी, ये तो सुबह ही 10-11 बजे के करीब हमें पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन ये मिली है। तो मीनवाइल तो वो फ़रार हो चुके थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बंदा जो मेन प्रिंसिपल कल्प्रिट था तनवीर, उसको तो अरेस्ट कर लिया। कितनी टीमें इस वक्त जो हैं वो इनकी गिरफ्तारी के लिए गई हुई हैं, GB में, चलास में या दीर में? यहाँ पर 2 टीमें हमारी काम कर रही थी। एक टीम हमारी जो इधर यहाँ पर सेफ सिटी कैमरे और बाकी चीज़ों को मॉनिटर कर रही थी, जिसकी मदद से हमने पहला इनिशियल बंदा गिरफ्तार कर लिया। फिर सेकंड ये है कि चूँकि GB का एरिया जो है ना, वहाँ पर हमें थोड़ी कॉरेस्पॉन्डेंस भी पहले करनी होती है, प्रायर होम से परमिशन लेनी होती है, तो वो भी आलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर,
तो अभी इनकी अरेस्ट के लिए हम। अच्छा, अमूमन ये होता है कि ये जो होता है ऑनर किलिंग जो होती है, इसमें जब किसी को मुद्दई बनाया जाता है, कंप्लेंट बनाया जाता है, तो वो पर्चा वापस ले लेता है। तो क्योंकि इसमें लड़की के घर वालों ने क्योंकि ये जुर्म किया है, तो इसमें आपने फिर कंप्लेनेंट क्या मकतूल जो था लड़का उसके घर वालों को बनाया है? क्या इसमें कोई ऐसी चीज़ तो मौजूद नहीं कि कल को कोई ये जो पर्चा था ये इसको खारिज कर दिया जाए या वो पर्चा वापस ले लें? कोई ऐसी कोई चीज़ है इसमें? नहीं, उसमें जो एक तो ऑनर किलिंग वाली सेक्शन आज़ाद की जाएंगी जो उस ऑफेंस को नॉन कंपाउंडेबल बना देंगे कि अगर इफ़ दे मेक एन अटैम्प्ट कि इस चीज़ को हम आपस में बैठकर किसी जगह के ज़रिए इसको ख़त्म करना चाहें तो क्रिमिनल केस वो ख़त्म नहीं हो पाएगा। सेकंड ये है कि चूँकि प्रिंसिपल जो एयर्स हैं उसके वो तो उनके पेरेंट्स ही हैं, तो आए जो कंप्लेंट बना है वो लड़के का वालिद ही बना हुआ है।